जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक छोटा सा संदेश है, लेकिन ये संदेश बहुत काम का है। कई बार अनेकों प्रकार के ताबीज़, अनेकों प्रकार के यंत्र, अनेकों प्रकार के गंडे धागे हम अपने शरीर में धारण कर लेते हैं। क्या यह उचित है? इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा कार्यक्रम है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 3 फरवरी सन 2023, संवत 2079, दिन शुक्रवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। कई बार हम कई स्थानों पर जाते हैं, या हम कई ऐसी साधनाएं करते हैं, या हम अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए नाना भांति के ताबीज़, यंत्र, गंडे धारण करते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, एक ही महाशक्ति का आप ताबीज़ पहने, एक ही महाशक्ति का गले में यंत्र या कवच धारण करें तो आपके लिए सुलभ है, अच्छा है। लेकिन यदि आप विपरीत धारणाओं से संबंधित कई बार आप गले में धारण कर लेते हैं या हाथ में बांध लेते हैं, आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। आप हमेशा देखना, जो लोग बहुत सारे गले में धागे ताबीज़ पहने रखते हैं, वो अक्सर माइंड से उलझे हुए इंसान होते हैं। आप देख लीजिए, आपके आसपास यदि कोई हो, कई बार ग्रामीण अंचल में भी ऐसा हो जाता है। वो लोग दिमाग से बड़े उलझे हुए लोग होते हैं, लेकिन उनके जीवन में कार्य बहुत अच्छे से सिद्ध नहीं हो पाते। एक तरफ आपने वहीं गले में हनुमान जी का कवच या यंत्र पहना हुआ है, उसी के साथ आप भैरव जी पहन लें या शनि का पहन लें तो विपरीत फल मिलेगा। ध्यान रखना। एक तरफ आपने सूर्य कवच या सूर्य यंत्र पहना हुआ है गले में, और उसी के साथ आप शनि का कवच या यंत्र पहनते हैं तो विपरीत फल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। सूर्य शनि के विरोधी हैं, या कह लीजिए शनि सूर्य के विरोधी हैं। हालांकि पिता पुत्र का रिश्ता है। ध्यान रखें, सात्विक शक्तियों के साथ तामसिक शक्तियों के यंत्र नहीं पहने जा सकते। ये शायद पहली बार आपको सुनने को मिलेगा। आपने कोई गायत्री सात्विक महाशक्ति का गले में कोई गंडा, ताबीज, यंत्र धारण किया हुआ है या हाथ में बांधा हुआ है, सात्विक महाशक्ति हनुमान जी का कोई आपने कवच पहना हुआ है, और उसी के साथ आप कोई तामसिक तंत्र प्रयोग किया हुआ कोई चीज़ पहन लेंगे, तामसिक शक्ति का पहन लेंगे, उससे विपरीत शक्ति का पहन लेंगे तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, सात्विक महाशक्ति सौम्य महाशक्ति होती है और तामसी महाशक्ति थोड़ी सी उग्र होती है। सेकेंडली, दोनों के नियम अलग होते हैं। अब नियम में भी आपने नियमावली में भी कोई गलती कर दी, नियम ना निभाए, तो भी आपको दिक्कत आएगी। कभी भी गले में पहना हुआ कोई भी कवच, कोई भी यंत्र तभी कार्य करता है जब उसे हम सात्विक रूप से अपने जीवन को जीते हैं, या उसकी जो शर्तें होती हैं उसे हम ढंग से लागू करते हैं। जैसे आपने गायत्री कवच पहना है, सरस्वती कवच पहना है, आपको भोजन हमेशा सौम्य लेना होगा। आप बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं लेंगे। अगर एक तरफ आप गायत्री साधक हैं, गायत्री कवच पहन रहे हैं, उधर से आप नॉनवेज खा रहे हैं, विपरीत हो जाएगा। आप विष्णु भक्त हैं, आप राम जी के भक्त हैं, आप कृष्ण जी के भक्त हैं, और आप नॉनवेज का भक्षण कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति मुझे नहीं लगता कि आपको फल दे पाएगी। क्योंकि देखो, लोहे को काटने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, पत्थर को तोड़ने के लिए पत्थर बनना पड़ता है, और भगवान को पाने के लिए, मैं कहता हूँ भगवान ना भी बने, लेकिन कम से कम भगवान के रास्ते में जो साफ़ सुथरी चीज़ें हैं वो तो अपनानी पड़ती हैं ना। कि एक तरफ हम भगवान को मान रहे हैं और एक तरफ इस प्रकार का हम भोजन ले रहे हैं। भोजन तो क्या कहें उसको, एक प्रकार के इस प्रकार का हम फूड ले रहे हैं। तो ध्यान रखना ये चीज़। और जैसे गले में आपने कोई सात्विक शक्तियों के यंत्र धारण किए हुए हैं, उसके नियम हैं, नियम निभाने पड़ते हैं, तब जा कर के वो चीज़ें कार्य करती हैं। बस आज मुझे आपको इतना भर समझाना है कि सात्विक शक्तियों के साथ कोई भी धागा ताबीज पहनते हैं तो तामसिक शक्तियों के ना पहने। एक ही विचारधारा, एक ही शक्ति के गले में कुछ पहनेंगे तो काम करेंगे। उसके बाद भी उनकी जो नियम है, शर्तें हैं कि साफ़ सुथरा रहना है या ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें निभानी होंगी।
कई बार मुसीबत का जड़ आप स्वयं बन जाते हैं, आपको पता होता नहीं है। या भैरव जी का तावीज़ पहन लेते हैं, गले में आप बगलामुखी का तावीज़ पहन लेते हैं, उसी के साथ आप गायत्री पहन लेते हैं, उसी के साथ आप सरस्वती पहन लेते हैं। फिर किसी ने दिया या हमसे कोई सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, बना करके आपने कुछ और डाल लिया। तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने गले में एक ही शक्ति की कोई भी तावीज़ या यंत्र धारण करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा था। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम बाबा हनुमान से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान रखें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर आपको बतानी हैं और आपके बहुत काम आएंगी। आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और इस प्रकार के जो छोटे छोटे अंक होते हैं उन्हें आप लोगों तक आगे तक शेयर करने का प्रयास करें ताकि सबको इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। कई बार मुसीबत का कारण हम स्वयं होते हैं और खुद से अपने भाग्य को या किसी और को लगते हैं। तो कई बार छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं लेकिन उसकी सज़ा हमें गलत मिल जाती है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी तांत्रिक प्रयोग हो या कोई भी प्रयोग हो, करने से पहले आपको गुरु के निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कोई भी चीज़ ऐसे ही ना किया करें, पूर्ण ज्ञान होने पर और किसी से अच्छी तरह से पूछने पर, समझने पर आप करा करें। किसी से कोई तावीज़ आदि बनवाते हैं तो बता दिया करें कि आपने पहले ये चीज़ें गले में पहन रखी हैं, तो क्या आप पहन सकते हैं। ये सारी जानकारी आप ले लेना, तब आगे अपने जीवन में बढ़ना, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमने सभी राशियों के फैब के उपाय बता दिए हैं, तो आप सभी उन राशियों के उपाय करें और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।